चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यो आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल यो आठों प्रहर धीरे धीरे। गाइए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए जीवन की चेतावनी भजन सबके स्मरण में हो। ये चेतावनी ये परमात्मा की चेतावनी है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए जाए। बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बस कुछ ही क्षणों में हम सबों के बीच पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आगमन होने जा रहा है। आइए भजनों की लाइन है। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल
ज्ञान यज्ञ, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में हम सभी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं। ज्ञान यज्ञ नामकरण बड़े हम सबों का नहीं किया है, ये परमात्मा की ही कृपा है। श्रीमद् भागवत को ज्ञान यज्ञ के नाम से हम सभी लोग अपने जीवन में इसको आत्मसात करें। और ये जितनी सारी बातें इस भजन के माध्यम से कही जा रही है, ये सब सारी बातें थोड़े उत्कृष्ट तरीके से श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि अपने जीवन को, अपने जीवन के कल्याण के लिए अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कार्य को सही तरीके से परमात्मा के चरणों में लगाते हुए जो परमात्मा का दिया दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए हम सभी लोग अपने जीवन को सफल करें। इन बातों को भजन के माध्यम से कही गई। आइए। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। आइए, मुझे एक वाक्या स्मरण में है। एक सेठ जी थे और एक सेठ जी थे, उनके मन में विचार आया, मिश्रा भैया, उनके मन में विचार आया कि 60 वर्षों के बाद मैं धर्म का कार्य करूंगा। 60 वर्षों के बाद धर्म का कार्य करूंगा, किसी की सेवा करूंगा, परमार्थ करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, तीर्थ स्थलों पे जाऊंगा। जिस दिन 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसी रात यमदूत, भगवान के दूत यमलोक से आए और सेठ जी को बोला कि सेठ जी तैयारी करो, और तुम्हारे इस धरातल से जाने की तैयारी करो, अब तुम्हें अब समय नहीं मिलेगा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। देवताओं के दूत ने, यमराज के दूतों ने कहा कि अब चल, अब तार हो गई। लेकिन सेठ जी ने कहा कि अरे अभी तो हमें कल से धर्म का कार्य करना था, हमें लोगों की मदद करनी थी, हमें भी तीर्थ स्थलों पे जाना था, लोगों का उपकार करना था। बोले कि नहीं, तुम्हारा समय समाप्त होता है, अब अपनी तैयारी करो। महात्मा सेठ जी यमदूतों की बात सुनकर रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दो। बोले कुछ भी समय नहीं मिलेगा। यमदूतों ने कहा बड़ी मुश्किल से मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं अपने बच्चों के नाम एक संदेश लिखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के नाम एक चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। यमदूतों ने कहा कि चलो इसकी अंतिम इच्छा है पूरी की जाए। एक सेठ जी पेन उठाए और एक कागज का टुकड़ा उठाए और एक अपने बच्चों के नाम से एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी में ये लिखा कि सुनो मेरे बच्चों, हमने जो अपने जीवन में गलतियां की है वो तुम लोग मत करना। मैंने समय निर्धारित किया था कि मैं धर्म का कार्य करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, मैं तीर्थ स्थलों पे जाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोगों के लिए उपकार करूंगा। ये दिन तुम लोग मत निर्धारित करना, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, अभी से लग जाओ सेवा कार्य में। ये बातें कही सेठ जी ने। और इससे सिर्फ उन बच्चों को ही नहीं मार्गदर्शन मिलता है, हमारे जीवन में भी मार्गदर्शन मिलता है कि हमें भी अपने जीवन को जब से परमात्मा बुद्धि जागृत हो जाए, जब से हम समझने लगे, जानने लगे, तब से हम लोगों की मदद करने लगे और सेवा करते रहे। आइए, नहीं तो जब थक जाएगा शरीर तो राम कहेंगे तो उच्चारण कुछ और हो जाएगा, मुख में दांत नहीं होगा तो उच्चारण करेंगे तो कुछ और निकल जाएगा। तो आइए, समय रहते हम सबों को जागने की जरूरत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे एक दिल तुम्हारे, शिथिल
क्षणों में बुराई से मन को अपने हटा लो, 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 हटा लो। सुधर जाएगा तेरा, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये यही सीख लेना है, पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे।